नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमर स्टडी ऑनलाइन पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। और ये है रिवीजन टेस्ट 2021 जो आज कल स्कूलों में जो हाफ ईयरली एग्जाम हो रहे हैं वो है पेपर है जो मैं आपको आज सॉल्व करवाऊंगा। तो आपका काम ये है कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को शेयर भी करना है। इतना काम है आपका। मैं वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो पहला आपका लीस्ट चार्ज पूछा है। तो आप एक चीज़ याद रखिए, लीस्ट चार्ज आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये 1 कूलम, 1 स्टेट कूलम, 1 माइक्रो कूलम, ये आपके यूनिट्स हैं तो ये नहीं होंगे। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल पूछा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल होता है इनफाइनाइट। यहीं पर अगर आपसे एयर पूछा होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर तो उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है। मटेरियल या मेटल कोई भी है जो उसका होगा इनफाइनाइट। फार्मूला पूछा था, फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर, तो उसका फार्मूला होता है C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और ये आपको पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपने पढ़ा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपने पढ़ी होगी 8.00 इंटू 10⁻⁹ ऐसे कुछ पढ़ा होगा 9 इंटू 10⁻⁹। अगर आपसे इसकी वैल्यू पूछता तो यहाँ पे ये अपॉन में आ जाएगा क्योंकि ये ऊपर गया है तो ये वैल्यू कहाँ आएगी, नीचे। ठीक है। तो ये इतना याद रखना। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, तो इसकी होती है फेराडे। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की जो स्टेट, देखो ये तो सी ऐसा ही पूछ रहा है और ये दोनों क्या होती हैं, सीजीएस होती हैं। स्टेट कूलम और स्टेट फेराड क्या होती हैं, सीजीएस यूनिट होती हैं। तो आपको दो तो ऑप्शन वैसे ही क्लियर हो गए। तीसरा आपको याद रख लेना है, मीटर ब्रिज किस पर काम करता है। तो मीटर ब्रिज जो आपका होता है बीट स्टोन ब्रिज पर काम करता है। रिलेशन पूछा बी एच एंड आई के बीच में, तो बी इक्वल टू क्या होता है, एच प्लस आई। ये आपका रिलेशन होता है बी इक्वल टू एच प्लस आई। ठीक है। और इसके बाद पूछा है ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, तो ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, एम्पियर मीटर। ठीक है। जिस प्रकार आपने पढ़ा होगा Q × 2L पढ़ा था, डाइपोल लेंथ। ठीक है। तो Q के लिए क्या लगाते, कूलम। इसके लिए ऐसे इसी यही इसके अंदर भी यही ये पोल स्ट्रेंथ पढ़ा होगा आपने। मैग्नेटिक ये चैप्टर हट गया है लेकिन उसमें पहले ही लिखा था कि जो रिवीजन टेस्ट सीरीज होगी इसमें से कोई जो रिड्यूस चैप्टर किए हैं उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सॉल्व कर लेंगे उन क्वेश्चंस को। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो। अब 3 कैपेसिटर ईच ऑफ 3 ओम दिया है, यानी 3 कैपेसिटर दिए जिनकी वैल्यू कितनी है C1333 ईच है। ठीक है। तो अगर इस प्रकार जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, वैल्यू आएगी 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 1 फेराडे की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻11 स्टेट फेराडे। ठीक है, याद रख लेना। अब आपके मैच द कॉलम है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आपको लगाना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आपका क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का होता है I² RT। इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम यूनिट होती है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पूछा है, इसकी यूनिट वोल्ट होती है। किलोवाट आवर पूछा है, यानी कि किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की है। और इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा, P = VI। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो VI हो जाएगा। इसके बाद वन वर्ड है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर। आइडियल वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट होता है। अगर यहीं पर आइडियल वोल्ट मीटर की जगह मीटर हो जाता तो उसकी कितना हो जाता, उसकी वैल्यू होती 1। ठीक है। वो इसकी वैल्यू होती 0, सॉरी 1 नहीं होती 0। व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस पूछा। सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी। किरचॉफ्स लॉ बेस होता है फर्स्ट। तो पहला होता है आपका चार्ज पर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, वो पोटेंशियल होता है अर्थ का 0। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट बन सकता है ये आपके लिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q = ±NE, आपने पढ़ा होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। या नंबर ऑफ चार्ज मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 रख सकते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन आपको दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके बाद व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, व्हाट इज पोटेंशियल वेक्टर। ये सारे क्वेश्चंस को आपको याद करके जाना है, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखते जाइए। पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होगा, सर्च कीजिए MP बोर्ड 2021 चल रहा है, वहाँ पे एक टारगेट फेस्ट MP बोर्ड टॉपर्स के नाम से। दूसरा, आप हमारे स्टडी ऑनलाइन से जुड़िए, वहाँ पर भी आपको मिलती रहेंगी PDF। ठीक है। सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखिए। ये 5 नंबर के क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट हैं।
अब वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।